चुखोदर। चलो हम सब क्या पढ़े थे? सारिक। क्या पढ़े थे? सारिक। ठीक, आगे डालो। सारिक के गुणधर्म। सारिक के गुणधर्म। पहला पॉइंट लिखो इसमें। पहला पॉइंट, यदि किसी सारिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारिक का मान शून्य होता है। सारिक का मान क्या होता है जी? शून्य होता है। समझा? तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा? यदि किसी सारिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, तो सारिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या समझ आते हैं? चलो ये देखो, अब समय ले लिया, ये बैठ जाओ। समय ले लिया, मान लो एपी सीखने के लिए, जैसे A1 A2 A3 0 0 0। ठीक, ये क्या है? C1 C2 C3 ऐसे हो जाए। चाहे स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए या पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। मान लो ये A1 है, ये B1 है, C1 है, 0 0 0। A3 B3 है, C3 है, तब भी इसका मान 0 होगा। इस कंडीशन में भी इसका मान क्या होगा? 0 होगा। इस सारिक का प्रॉपर्टी है, और सबसे मेन प्रॉपर्टी ध्यान रखना क्या है? सबसे मेन प्रॉपर्टी है। और जो हमने क्या बोला? यदि किसी सारिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या जी? प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो सारिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। हमने क्या बोला? चाहे स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो, चाहे क्या हो? क्या जी? पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 हो, तो सारिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। अब हमें एक उदाहरण साथ समझते हैं, समझ आप इधर। चलो हम एग्जांपल भी यही लेते हैं। मैं मान लो मैं एग्जांपल इस पर ले रहा हूं। मैं यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, यहां 0 0 0, यहां लिखा मैंने 4 5 2, ऐसे। इसको हल करना है, क्या कर बताओ? कुछ नहीं करना है। अब चेक करो, हमने क्या बोला था? जब 2 लिखोगे, जो अवयव लोगे, क्या जो अवयव लोगे, वो वाला स्तंभ, वो वाला पंक्ति क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति क्या हो गया? बंद हो गया। बताओ क्या बचा? 0 गुणे 2 कितना आएगा जी? 0 में 2 गुणे 0 आएगा। फिर लगाना है माइनस, क्या लगाना है? 0 गुणे 5 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। फिर लगाना है क्या? माइनस लगाओगे, यहाँ क्या हो बताओ? 0 लिखोगे। बताओ फिर कौन बंद हो गया? ए लाइन बंद, ए लाइन बंद। सही है। हमने क्या बोला? इसको लोगे, एक
ए लाइन बंद हो गया, ए लाइन में क्या हो गया, 3 दूनी 4 पंचे 20, 3 दूनी 6 4 पंचे 20। फिर क्या लिखूंगा मैं, +4, क्या जी, +4। चलो जब +4 लोगे तो ये वाला लाइन क्या हो गया, बंद हो गया। ये लाइन बंद हो जाएगा, 3 शून्य 0 4 शून्य 0, 0 - 0 यानी आ गया 2 गुणे क्या गया जी, 0 आ गया, -0 गुणे कितना आ गया, यहाँ पर -14 आ गया, +4 शून्य क्या आ गया, यानी पूरा रेडी क्या आ गया, पूरा रेडी 0 आ गया। यानी सारी का प्रॉपर्टी बहुत मेन प्रॉपर्टी है। यदि किसी सारी के कोनो स्तंभ का प्रतीक हो 0 हो या पंक्ति का प्रतीक हो 0 हो तो सारी को तुम्हें हल नहीं करना है, उसका उत्तर कितना होगा, 0 होगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी है। आगे उधर प्रॉपर्टी नंबर 2, चलो यदि किसी सारिक के नहीं, यदि किसी सारिक के सभी स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने क्या लिखा, यदि किसी सारी के सभी पंक्तियों को स्तंभ बदल दो या पंक्तियों को जी स्तंभों को पंक्तियों को परिवर्तित कर दिया जाए तो सारी के मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। लक्ष्य बदलेगा ना, कुछ नहीं बदलेगा। जो कैसे उदाहरण साहब समझाते हैं, जैसे मैं उदाहरण लिया, मैंने एग्जांपल लिया, चलो देखो इधर, समझ इधर A1 A2 7-8 पॉइंट है, पूरा पढ़ोगे तभी पूरा सवाल कर पाओगे, पूरा गुड पर प्रभावित है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये किसमें भी है, पंक्ति में। हम इसको किसी में इंटरचेंज करते हैं, स्तंभ में, किसमें जी, स्तंभ में इंटरचेंज कर दो। चलो क्या हो गया, A1 स्तंभ है ना, जो क्या करेंगे पंक्ति में, A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3, सारी के मान में कोनो परिवर्तन नहीं हो। अब एक सवाल लेकर मैं सुनाता हूँ, उदाहरण के समझ आ जाएगा। देख चलो उदाहरण हम यही लेते हैं, चलो यही लेता हूँ, 5 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, 1 लिखा,
यहाँ क्या लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 7 लिख लिया। सही है, इसे जगह खाली है। चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, चाहे पंक्ति को, बात वही होगा। स्तंभ है ना जी, पंक्ति में बदलो। 5 4 2, फिर 3 6 1। चलो हमने क्या किया, ए स्तंभ था, खड़ा खड़ा था, बेड़ बेड़ में बदल दिया। खड़ा खड़ा था, खड़ा खड़ा था, बेड़ बेड़ में बदल दिया। बेड़ बेड़ मतलब उल्टा। इसका मान निकालते, ठीक, पहले इसका मान निकालते, ठीक ना, जगह तो नहीं है, मैं ये निकालता हूं। 5, जब 5 लिखूं बताओ, समय लिख ही देता हूं एक बार, इसमें समझ नहीं पाएंगे। बताओ, जब 5 लोगे कौन लोगे, 6 1 5 7, 6 1 5 7, फिर क्या लोगे, 3 -3 लोगे। क्या जी, ये वाला पंक्ति वाला स्तंभ बचा कौन, 4 2 5 7, प्लस क्या लोगे, अब 4 लोगे। क्या बचे बताओ, 4 2 6 1, 4 2 6 1, गुणा करो, 5 गुणे 6 फते, 5 का नाम, 7 चौके 4 गुणे 4 का नाम, 4 माइनस, सही है उधर समाधान से। चलो ठीक, 5 गुणे, हाँ थोड़ा जाओ जी, थोड़ा थोड़ा था पीछे, 42 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 42 कितना जी, 37, 18 कितना आएगा, 37 5 गुणा करो, 5 फते 35 की 5 हासिल, 3 18 8 चौके 54 32 जोड़ो 8, 185 में 86 घटाना है, कितना आएगा, 9 6 15, 9 से 15 आएगा जी, क्या बचेगा, 7 बचा ना, 9 8 17 आएगा ना, 99 आ गया। ये भी हल करते हैं, देखते हैं 99 आते नहीं आता है, तभी सही माना जाएगा ना। चलो ये वाला अभी तो वाला किया हूं, ठीक, चलो और जगह कमी अभाव है, क्या लूंगा, 5 गुणे, कौन बंद होगा, ये बंद हो गया, 6 5 1, फिर क्या लगाओगे, माइनस, क्या जी, 4 गुणे, ये वाला स्तंभ बंद, ये वाला पंक्ति बंद, क्या बचेगा, 3 4 1 7, फिर क्या लोगे, 2 लोगे, बताओ, 2 ये स्तंभ, 3 4 6 5, 3 4 6 5, 7 6
5 का नाम 5 माइनस 4 गुणे सात्विक 4 का नाम 4 2 गुणे 5 आई 6 चाहो 24 5 पकड़ा 7 छंग 42 5 का नाम 5 4 पकड़ा 4 सात्विक 4 का नाम 2 3 पचे 4 छंग 2 दिन से सिखा रहा हूं, कुछ नहीं करना है, बस बीच में लगाना है माइनस, तिरछा गुणा करना है, विकर्णवत गुणा करना है, विकर्णवत। चलो 5 गुणे कितना आएगा कितना कितना यही आना चाहिए, नहीं तो गलत बना जाएगा। चलो 27 कितना होता है 68 9 दूनी 18 ना जी, माइनस है प्लस हो जाएगा। चलो पहले जोड़ो 150 में 18 जोड़ोगे ठीक, 1 मिनट कितना आएगा कितना हुआ जी 185 ठीक 185 में क्या जोड़ूंगा 18 185 प्लस 18 कितना हो गया 8 5 13 8 10 203 माइनस 68 99 आ जाएगा, नहीं आएगा नहीं आया संभव नहीं था 8 3 11 कहीं गड़बड़ की होगी 5 7 35 की 5 5 15 3 18 5 में पकड़ा फिर अच्छा यहाँ +2 है ना जी, यहाँ पर क्या होगा +2 सही है सही माइनस 18 सही है सही है। चलो 2 बार तुम लोग गलत करवा दिए हो 8 8 185 घटाओ जोड़ो इसको 8 8 6 1 99 एक उतारो फटाक से थोड़ा उतार लो ठीक। चलो आगे दादा पॉइंट नंबर 3 क्या है लिखो साथ में, यदि किसी सारिक के किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हो जाता है। हमने क्या लिखा लिखते हुए बैठे तुम लोग, यदि किसी सारिक के किन्हीं 2 पंक्तियों स्तंभों को आपस में क्या कीजिए इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटर अदला बदली, तो सारिक का चिन्ह क्या होता है बदल जाएगा, यानी पहले सारिक का मान आएगा प्लस बाद में क्या आएगा माइनस, अगर पहले क्या आएगा माइनस बाद में क्या आएगा पूरा मान क्या रहेगा वही रहेगा, बस मान वही रहेगा, बस चिन्ह बदल देगा। देखो कैसे
जैसे समर्थ समान बन जाते हैं। हमें लिखा A1 जनन के A2 A3, समान बन जाते हैं। ठीक, जनन के समर्थ B1 B2 B3 जनन के समर्थ जवान बन जाते हैं। C1 C2 हो गया? C3। लास्ट पॉइंट लिख लो। बहुत ध्यान, अब लिखना बंद करो, तो समझाएगा तो लिखना बंद करो। चलो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। लास्ट पॉइंट लिख लो। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा B1 B2, और इस्लाम में किसी ने यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक, और C वाला अपने स्थान पर रहेगा। क्या साडिक में बोल चुका हूँ, वर्ग भी होता है। अगर 3 टू पंक्ति 3 को क्या रहेगा स्तंभ, संभव ही नहीं हो, संभव ही नहीं है। इसलिए वर्ग आव्यूह हम लोग कहते क्या साडिक। अगर 3 पंक्ति का 3 क्या चाहिए स्तंभ चाहिए। अगर 2 पंक्ति तो कितना स्तंभ, कितने पर स्तंभ, तो स्तंभ। चलो एक उदाहरण मैं लेता हूँ इस पर, जो तुम लोग कहो वही लिखूं मैं। तो क्या लिखूं यहाँ पर 1 2 3 12 से 14 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है और 4 लगता तो सही लिखो, सही लगा कि तो छोटा लगे। चाहते हो ऐसे लिख लो, समझ में आया? ये ना हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। 14 वर्ष ई वाला पूरा इधर, ई वाला पूरा, इसका सर बताओ क्या होगा, तो क्या होता है बताओ, क्या होता है? बताओ जिसको लगभग में 4 1 5 1 2 3 सही है। चलो 2 3 4 बस इसी को इंटरचेंज किया हूँ, सही है। चलो निकाल देता हूँ, दिखा देता हूँ तुमको। यमुना नंबर क्या है? अब कितना समझी का गुण कैसे होगा ना, पहले मैं इसको ले रहा हूँ ये वाला। सुना एक लोग लिखना ही पड़ेगा, 2 बार लिख देता हूँ मैं। 1 5 3 4 संजना सही है और यमुना नंबर फिर क्या आ गया 4 लोग 2 3 अब नहीं आया था ना, क्या कहूँ जाने दो। आ गया 2 3 बताओ 3 4 प्लस ये स्तंभ बंद, ये पंक्ति बंद, क्या हो जा एक मगर मैं निकाल दे रहा हूँ, क्या बचेगा, कितना सीधा इंसान इनका जी। आओ 1 5 3 क्या जी, लिखना अभी हमने क्या बताया था, इसका भी मान वही आएगा, इसका भी मान वही आएगा, बस चिन्ह में बदल परिवर्तन रहेगा। एक गुड़े 4 का नाम पंक्ति आई 4 दूनी 3 तुरक्का 5 दूनी, यहाँ भी कर लो 8 माइनस सही है, सही है ना। चलो चलो कितना जी है माइनस 11 4 को कितना बताओ, हाँ माइनस 1 आएगा, प्लस 2 गुड़े कितना 7, याद करो 4 गुड़े कितना जी माइनस 1 कितना आएगा, हाँ
बस 2 गुण इतना स्टार्ट होगा उस उम्र में क्या -7। हार्मोन निकलता है तो हार्मोन से डिसाइड 11 कम समझा क्या देखा माइनस आएगा ना। 4 का नाम 7 दूनी 14 4 18 14 4 18 18 से क्या घटाओ वहां -37 लिखना भी क्या आएगा 4 का नाम 11 कम 7 दूनी 14 4 क्या आया एक मिनट अभी एक प्रॉपर्टी और हो जाएगी यहाँ पर। आगे उधर अगला प्रॉपर्टी चलो अगला है चौथा जी। यदि ई वाला प्रॉपर्टी वेरी 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 1 लाख बार इंपॉर्टेंट यदि किसी यदि किसी सारिक का कोई दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव समान हो तो सारिक का मान 0 होता है। सारिक का मान 0 होता है। चलो हमने क्या लिखा यदि किसी सारिक का कोई दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव क्या हो समान है आंख बंद कर लेना है उसका मान कितना देना है 0। चलो क्या देखो कैसे ए है A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये भी क्या है B1 B2 जो अवयव ही वो अवयव चाहे स्तंभ समान हो जाए चाहे क्या समान हो जाए। ये मान लो A1 B1 C1 है B2 A2 B2 ये भी क्या हो जाए A2 B2 हाँ A2 B2 C2 ये भी समान हो जाए। तो आंख बंद करके सारिक मान कितना होगा 0 भी समझाता है रखो पेशेंस रखो। तो यहाँ मैं लिखा 4 6 3 यहाँ मैं लिखा 2 5 1 यहाँ भी क्या लिखा चाहे इसे लिख लो तब भी इसका मान 0 आएगा चाहे इसको ऐसे लिख लो कैसे तो मैं ऐसे लिख लिया 4 4 6 3 लिख लिया इनका लिख लिया 2 5 2 5 यहाँ पर क्या स्तंभवा समान दोनों मिला यहाँ पंक्तियां समान है तेरा 0 है कितना आएगा 0 आएगा हर सारिक में लागू होता है हर सारिक में दिक्कत पहले इसको हल करता हूँ। चलो 4 लिखूंगा क्या लूंगा जी 5 1 5 1 किनका लिखूंगा -2 6 3 1 इतना एक फिर क्या हो गया +2 6 3
छह तीन पाँच एक देखो ना विद्युत चीज पढ़ रहे तो चलो 5-5 क्या जी तीन -6 क्या जी 2-2 प्लस 2-2 5-5 सही है 4 गुणे 5 करना -2 गुणे 6 करना 6 5 आई 2 गुणे कितना जी 6 -15 कितना के 0 2 गुणे घटाओ इसको जी माइनस होना हुआ आएगा यहाँ क्या आएगा 0 हो गया 9 दूनी ये भी क्या होगा 9 दूनी क्या लिखा गया ये भी सुन लेना चाहिए चेक करो नोट तो नहीं लिख पाऊंगा 4 गुणे 5 का नाम -6 गुणे 2 का नाम 2 माइनस प्लस 3 गुणे 5 दूनी 10 सही है 4 गुणे कितना जी 0 6 गुणे 3 गुणे पूरा क्या हो गया तो बड़ा से तार लो देखो इधर चलो अरे भैया मैंने क्या बोला जो ये स्तंभ हुआ है देखो 2 5 जो ये स्तंभ हुआ है 2 5 इनमें सेम तो है जो ये पंक्तियां है 2 5 जो ये पंक्ति है तीसरी वाली 2 5 सेम है दोनों इधर 2 में सेम है जो भी सेम है यहाँ स्तंभ सेम है यहाँ क्या है नीचे पंक्ति सेम है आगे लिखो यदि किसी सारणी यदि किसी सारणी नर में शुक्रवाहिनी ऊपर लिखे भी है नर में शुक्रवाहिनी पंक्ति या स्तंभ ग्रंथि नर में सारणी का पंक्ति या स्तंभ शुक्रवाहिनी का पहले होयो ग्रंथि शुक्राशय शिश्न आदि एक होयो 2 या 2 से अधिक आदि द्वितीय के लैंगिक अंग होते हैं पदों के आदि पदों का शुक्रवाहिनियां ग्रंथि शुक्राशय योगफल शिश्न आदि द्वितीयक लैंगिक अंग होता है तो उसे दो अलग अलग उसे अलग से उसे अलग अलग द्वितीयक लैंगिक अंग सारणी कौन सा होता है मेन में के होता है संख्या को योग के रूप में बनाती है आदि व्यक्त द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं ये मेन में किया ठीक है इसके बारे में पढ़ना शुक्राशय क्या शिश्न क्या जा सकता है मानव का जन्म तक इसका मतलब क्या समझ समझा चलो मेन वाला अगर पढ़ेंगे उसमें हर एक अंग पढ़ना ठीक दूसरा पॉइंट को मादा में वो दिया गया हो A1 मादा में B2 A3 अंडवाहिनियां B1 B2 B3 योनि C1 C2 C3 ग्रंथियां ये चीज द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं यहाँ U V W क्या जी U V W क्या U V W है ये 2 मिला के योग के रूप में किसमें है 2 मिला के
इसको हम अलग अलग ऐसे लिखते हैं। कैसे? एक बार आगे वाला लिखो A1 ऐसा हम लिखना है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये 2 हो गया प्लस। एक बार इसको लिया फिर तो हमेशा रहेगा। बीच में लिखो कौन यू वी पीछे वैसे नहीं रहेगा, पीछे वैसे रहेगा, दोनों मिले वैसे रहेगा। हो गया? समझ गए? अगर यहाँ पर प्लस लगाओ तो प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ मैं क्या लगा दूंगा फिर मालिक छोड़ो तो अलग कर देता। समझ में? अगर 2 मिनट योग ग्रुप में कैसे आने को दिया इसको अलग अलग ले सकते हैं, तो हल करने से दिक्कत होगा। एक बार क्या किया, इसको ले लिया, इसको इसको एक फाड़ी बना दिया, फिर क्या प्लस लगाया, इसको लिया, इसको इसको अच्छा जगह B1 का जगह U भी डाल देगा तो B1 B2 की जगह पे U भी डाल कुछ भी रहे उसको हम अलग अलग कुछ भी रहे अगर मतलब तो चार्ट बनेगा। अगर एक जगह भी है तो बनेगा, यहाँ भी दे दिया चार्ट बनेगा, यहाँ भी दे दिया चार्ट बनेगा। भैया ये प्लस में है तो मैंने एक बार इसको भूल गया, इसको शुरुआत कर दिया, भूल गया, इसको ले लिया फिर इसको छुपा दिया। अब इसको भूल गया मैंने, इसको ले लिया, पिछवा सेम है ना, पिछवाला सेम है भगवान। ये बच्चा नहीं कर रहा, ये बच्चा का जो U भी W है B1 की जगह B1 प्लस U B2 प्लस B हो गया। हमने बोला अगर एक स्थान में 2 मिला तो जुड़े हुए 2 मिला 2 बनेगा, यहाँ भी जुड़ गया छठ बनेगा, यहाँ भी जुड़ गया छठ बनेगा। उसको थोड़ा दुगना तो नहीं आ रहा है, थोड़ा से आया।